तो आज हम पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस होती क्या है। ठीक है, आज का टॉपिक जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में आईआर भी कहते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर आपको समझ में आएगा इंटरनेशनल रिलेशंस किसको कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले दो चीजों से ये बना है, दो वर्ड से ये बना है, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल का मतलब होता है बिटवीन नेशंस। ठीक है, बिटवीन नेशंस यानी नेशन, कंट्री जो है, कंट्रियों के बीच, एक कंट्री है, दो है या तीन, दो या तीन कंट्रियों के बीच जो रिलेशन होते हैं उसको हम इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं। दूसरा इसको कहते हैं रिलेशंस, दूसरा इसमें आता है रिलेशंस यानी रिश्ते। फिर इन दोनों को मिलाकर हम कहेंगे जो जहां पर दो या दो से ज्यादा कंट्रीज आपस में मिले हुए हैं, चाहे वो किसी भी तरह के काम कर रहे हैं, ट्रेड हो, इकोनॉमी हो, डिप्लोमेसी हो, आपस में मिले हुए हैं, उससे हम इंटरनेशनल रिलेशंस कहेंगे। ठीक है, आज के दौर में क्या है, नो वन कंट्री, नो वन कंट्री, नो वन कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट। कोई भी कंट्री दुनिया में नहीं, वो मतलब वो कंट्री दुनिया में कोई भी नहीं है जो खुद सारी चीज बना सके। ठीक है, कोई भी कंट्री नहीं। अगर कोई कंट्री होगी भी इस दुनिया में तो वो डेवलप्ड कंट्री नहीं हो सकती। ठीक है, वो डेवलप्ड कंट्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर कोई कंट्री अपने देश को डेवलप करना चाहता है तो उसको रिलेशन बनाना जरूरी है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिया को डेवलप होना है, इंडिया को डेवलप होना है, तो इसको यूएसए के साथ रिलेशंस बनानी है, यूएसए के साथ रिलेशंस बनानी है। गल्फ कंट्रीज जो हैं, जहां पर ऑयल खरीदता है हमारा इंडिया, इनसे रिलेशंस रखनी होगी। ठीक है, तब जाके हमारा इंडिया जो है ये डेवलप हो सकता है। यानी एवरी कंट्री, एवरी कंट्री, एवरी कंट्री, एवरी कंट्री डिपेंडेंस बिटवीन ईच अदर, बिटवीन ईच अदर। नो वन कंट्री, नो वन कंट्री हैव देयर ऑल थिंग्स। किसी भी कंट्री को अपने सारे थिंग्स नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा इंडिया है, इसमें सब कुछ, इससे खुद ही इस कंट्री को नहीं निकलते हैं। इससे क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल जो है इसे गल्फ कंट्री से लेना है। फॉर एग्जाम्पल ईरान हो गया, इराक हो गया, जहां पर आज कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां से इसे तेल खरीदना पड़ता है। ठीक है, सारी चीजें नहीं कर सकता है, खुद डेवलप नहीं कर सकता। यूएसए है, इसको इंडिया से चीप लेबर चाहिए। ठीक है, यूएस तब जाके इंडिया, और देखो यूएसए को इंडिया से चीप लेबर चाहिए। ठीक है, सस्ते मजदूर चाहिए, और इंडिया को इससे टेक्नोलॉजी चाहिए। यहाँ पर और एक बात आप याद रखना, अरस्तो जो थे, अरस्तो यानी एरिस्टोटल, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उन्होंने कहा कि मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, उन्होंने कहा मैन सोशल एनिमल है, यानी एक मैन को सोसाइटी की जरूरत है, दूसरे इंसान की जरूरत है। ठीक है, सेम टू सेम कंट्री इज अ सोशल एनिमल, एक कंट्री भी सोशल एनिमल होती है, सोशल एनिमल, इसको दूसरी कंट्री की जरूरत पड़ती है। नो वन कंट्री हैव देयर ऑल थिंग्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया। एवरी कंट्री हैव टू मेक रिलेशंस, एवरी कंट्री, ये बात आप याद रखना, ये पॉइंट आप लिख लेना। एवरी कंट्री हैव टू मेक रिलेशंस, हैव टू मेक रिलेशंस, make relations with other countries, with other countries for their needs, for their needs, for their needs, shares, ideas and other things. ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि एवरी कंट्री हैव टू मेक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। ठीक है, सारी कंट्री जो है अभी इस दुनिया में, वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है, अप्रोक्सीमेट 193 कंट्रीज है, इनको एक दूसरे के साथ रिलेशंस रखनी ही है। सो ये बात आपको याद रखना है, जो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट लिखा है इसको आप याद रखना। अब हम और डिस्कस करेंगे, अब हम आगे चलते हैं। हमारा टॉपिक था इंटरनेशनल रिलेशंस। मैंने आपको पहले भी कहा इंटरनेशनल रिलेशन यानी देशों के बीच जो रिश्ते होते हैं उन्हें हम इंटरनेशनल रिलेशंस कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये रिश्ते जो होते हैं ये हमारे रिश्ते जैसे नहीं होते। इनके बीच कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट वारस भी हो सकते हैं, लेकिन इनके बीच कभी ऐसी फ्रेंडशिप भी होगी, ऐसी दोस्ती भी होगी, क्या ही बताऊं मैं आपको। वाई डू वी नीड इंटरनेशनल, वाई डू वी नीड, एक पॉइंट, वाई डू वी नीड इंटरनेशनल रिलेशंस। यार, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, एक बात सबके दिमाग में आता है कि एक कंट्री अकेले क्यों नहीं जी सकती, क्यों सरवाइव नहीं कर सकती। ठीक है, इसका जवाब है ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस, इसका जवाब है ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस।
ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस यानी आज के वर्ल्ड में, आज की दुनिया में जो है ना, कोई भी कंट्री अकेले नहीं रह सकती है। इनके बीच ऐसे रिलेशंस बन चुके हैं कि अगर एक बार एक दिन में कोई भी कंट्री किसी से नाराज होती है तो उस कंट्री में इतना नुकसान होता है, उसकी इकोनॉमी इतनी गिर जाती है कि वो दोबारा खड़ा होने के काबिल नहीं होती। इतना बढ़ चुका है आज ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस यानी पूरा दुनिया जो है एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट उसी को कहते हैं। वो मैंने आपको पहले भी कहा कि नो वन कंट्री सेल्फ सफिशिएंट है। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट। इंडिया को क्रूड एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी क्रूड ऑयल गल्फ कंट्री से चाहिए। ठीक है, और यूएसए को चीप लेबर इंडिया और चाइना से चाहिए। सो यहाँ पर एक पॉइंट आप याद रखना, इंटरनेशनल रिलेशन इज नॉट ए चॉइस, इट इज ए नेसेसिटी। ठीक है, इट इज ए नेसेसिटी। हम अकेले नहीं रह सकते, इसलिए हमें रिलेशंस मेंटेन करने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के 4 पिलर हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी एंड पीस, सिक्योरिटी एंड पीस। दूसरा क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी, जी, ये क्या हुआ है जी, ग्लोबल इकोनॉमी। और तीसरा ग्लोबल चैलेंजेस, और चौथा नेशनल इंटरेस्ट। ये 4 पिलर है किसके, इंटरनेशनल रिलेशंस के। अगर अब हम इन चारों को एक एक करके डिफाइन करेंगे। सबसे पहले है सिक्योरिटी एंड पीस। इट इज इट इज अबाउट मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ पावर, द बैलेंस ऑफ पावर यानी पावर को बैलेंस करना। ठीक है, यह हमें सिखाता है कि वॉर को अवॉइड कैसे किया जा सकता है। ठीक है, डिप्लोमेसी के जरिए मसले को हल कैसे किया जा सकता है। ठीक है, सो ये पॉइंट आप याद रखें, इट इज मेंटेनिंग अबाउट द बैलेंस ऑफ पावर, पावर को बैलेंस करना। फॉर एग्जांपल, अगर आज यूएसए को सुपर पावर माना जाता है तो साइड में बगल वाली कोई भी कंट्री जो है, फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया, चाइना या रशिया, इसको भी सुपर पावर होना चाहिए ताकि पावर को बैलेंस किया जा सके। ठीक है, इसी को हम कहेंगे पहला पॉइंट, इसी के अबाउट है सिक्योरिटी एंड पीस। ठीक है, अबाउट मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ पावर, पावर को बैलेंस करना। ठीक है, सेकंड है इसमें ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, आज के दौर की ट्रेड जो चल रही है, ग्लोबलाइजेशन, इसने पूरी दुनिया को ज्वाइन करके रखा है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर चाइना में कोई भी फैक्ट्री बंद हो जाती है किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, कोई भी एक्सीडेंट उसके साथ होता है तो वो बंद हो जाती है, ये किसी भी कंट्री, तो उसका असर आप और हम पर जरूर पड़ सकता है। चाहे वो छोटी फैक्ट्री है वो बड़ी फैक्ट्री, उसका असर आप और हम पर जरूर पड़ सकता है। इसको हम कहेंगे ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल चैलेंजेस, ग्लोबल चैलेंज अबाउट यानी क्लाइमेट चेंजेस है, क्लाइमेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोटेक्ट ओजोन लेयर को बचाना है। ठीक है, वहां पर एक अकेली कंट्री उससे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उसे नहीं बचा सकती। फॉर एग्जांपल टेररिज्म है, कोई बीमारी, फॉर एग्जांपल 2019 में कोविड-19 आया था, तो उसका सामना एक खुद चाइना नहीं कर सकता था, इसलिए उसे दूसरी कंट्री से मदद जरूर मांगा। वहां के साइंटिस्ट जो उस पर रिसर्च कर सकते हैं, जब ये मिलकर उन्होंने उस पर काम किया कोविड-19 पर, तब जाके उसका सोल्यूशन मिल गया उन्हें। अगर इंटरनेशनल रिलेशन नहीं होते तो शायद ही उस बीमारी का हल नहीं निकला होगा। ठीक है, इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन जरूरी है। तो तीसरा पॉइंट किसके ऊपर है, जहां पर कंट्रीज मिलकर किसी भी चीज के ऊपर कोई भी सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, और चौथा जो है वो है नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, हर एक कंट्री के पास फॉरेन पॉलिसी होती है। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी इज अ सेट ऑफ स्ट्रेटजीज। ठीक है, सेट ऑफ स्ट्रेटजीज, फॉरेन पॉलिसी इज अ सेट ऑफ स्ट्रेटजीज जो एक कंट्री बनाती है ताकि वो दूसरी कंट्री के साथ रिलेशंस को मैनेज कर सके। ठीक है, उसी को हम फॉरेन पॉलिसी कहेंगे। कंक्लूजन से पहले मैं आपको बता दूंगा, इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉन्सेप्ट है, दैट इज एनर्जी, ANARCHY। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में फसाद है, इसका मतलब है कि दुनिया में कोई ग्लोबल गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, ग्लोबल गवर्नमेंट ग्लोबल गवर्नमेंट नहीं है जो सबको ऑर्डर दे सके। है एक गवर्नमेंट, उसको हम गवर्नमेंट ही कहेंगे, जिसको नाम दिया गया है यूएनओ, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहीं पर 193 कंट्रीज जो है इनकी मीटिंग्स होती है, जब भी कोई मसला हो दुनिया में, तब ये 193 अपने व्यूज देते हैं और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 1945 में बनाया गया था। एक गवर्नमेंट ही मान लो इसे, ये एक गवर्नमेंट ही है जो पूरी दुनिया में लागू है। ठीक है, इसके 5 बड़े मेंबर्स है, वो हम इसी में डिस्कस करेंगे। हम टॉपिक पर आते हैं,
एनार्ची यानी इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। इसका मतलब होता है कि कोई ग्लोबल गवर्नमेंट दुनिया में नहीं है जो सबको ऑर्डर दे सके। इसलिए हर कंट्री जो है अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करती है, ठीक है? अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करती है। जहाँ पर ये एक सेम टू सेम एक चेस बोर्ड की तरह है। चेस बोर्ड आपने खेला भी होगा, नाम भी सुना होगा, चेस बोर्ड, जहाँ पर हर मूव जो है सोच समझ कर लेना पड़ता है, ठीक है? अगर थोड़ा सा भी गलती हो तो गेम पलट सकती है। सो अब हम कंक्लूजन पर आते हैं कि इंटरनेशनल आखिर में होता क्या है। अब हम टॉपिक को क्लोज करते हैं। सो इन कंक्लूजन, international relations is not just about the power or money. यह हमें सिखाता है, इंटरनेशनल हमें सिखाता है कि हम मिलकर एज ए ग्लोबल फैमिली हम मिलकर कैसे, यानी ग्लोबल फैमिली मिलकर हम कैसे किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, क्लाइमेट का मसला हो, टेररिज्म का मसला हो, चाहे पॉवर्टी का मसला हो, एक अकेले कंट्री सॉल्व नहीं कर सकती। हमें मिलकर उस पर काम करना होगा, तब जाके हम उसका सोल्यूशन निकालें। वो इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से हो सकता है। अगर इंटरनेशनल रिलेशन नहीं होगी तो वो कभी नहीं हो सकता। ये पॉइंट जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको आप नोट करके लिखना, ठीक है? द वर्ल्ड द वर्ल्ड द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल नेशंस, नेशंस का मतलब क्या होता है? कंट्रीज, और मेरली प्लेयर्स। लेकिन इन प्लेयर्स का हर मूव आप पर और हम पर असर जरूर करता है, ठीक है? प्लेयर्स का मतलब होता है कोई भी कंट्री। द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल नेशंस आर मेरली प्लेयर्स, और नेशंस आर मेरली प्लेयर्स। इन प्लेयर्स का हर मूव हम पर और आप पर असर जरूर करेगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास। सी यू द नेक्स्ट वीडियो।